हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। नाइन्थ क्लास का 6th चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है। सिर्फ नाइन्थ में नहीं, इवन 10th में भी आपके जो पूरी ज्योमेट्री है उसका ये बेसिक है। बेसिक मीन द सेंस समझ में आता है कि जैसे हम मैथमेटिक्स के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, वैसे ये ज्योमेट्री की एडिशन सब्ट्रैक्शन है कि आपको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो आप मैथ नहीं कर सकते। उसी तरह से ये चैप्टर का जो बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो आप ज्योमेट्री अच्छे से नहीं कर सकते। आपको पता होगा छोटी क्लासेस में भी आप ये पढ़ चुके हो लाइंस एंड एंगल, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में भी लाइंस एंड एंगल से ही स्टार्ट होती है ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या? ज्योमेट्री है शेप्स के ऊपर कि आपके आप सर्कल की बात करते हो, आप स्क्वायर की बात करते हो, आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें किसके बेस्ड होती है? ये सारी चीजें लाइंस और एंगल से मिलकर ही तो बनती हैं। आप कहते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं लाइन के बारे में, अगर हम किसी लाइन की बात करें तो ये लाइन बहुत सारे पॉइंट्स के मेल से बनी होती है। देखो, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो सबसे पहले हमें बात किसकी करनी है? इस पॉइंट की। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम कहीं तोड़ नहीं सकते, कहीं बीच में कर सकते। तो एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, पॉइंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट हैज नो पार्ट। ओके, तो अब इस बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनती है एक लाइन। एक लाइन। अब ये जो लाइन है, लाइन क्या होती है? लाइन, ये लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या है, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी हम कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। उसका कोई एंड नहीं है। क्या नहीं है? कोई एंड नहीं है। कोई एंड नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट हैज नो एंड पॉइंट। छोटी क्लासेस में बच्चे इसे रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है, कि a line has no end point, a line has no end point, a line has no end point, बट पता नहीं होता कि एंड पॉइंट क्या है। ये एंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब हम इसे यहां से स्टार्ट और यहां से एंड नहीं मान सकते, क्योंकि इसे जब हम एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहे, तो हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और हम इधर से भी कितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए बोल देते हैं कि कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारे पास इतनी बड़ी लाइन थी तो हमें प्रॉब्लम आई कि हम इसे कैसे मेजर करें। ठीक है, मेजर कैसे करें? तो क्या किया, ये जो इतनी बड़ी हमारे पास ये लाइन है, इसका एक सेगमेंट ले लिया हमने। ठीक है, जैसे मैंने यहां से लेकर यहां पे एक डॉट यानी कि एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट यानी कि बी लगा दिया। अब इस सेगमेंट को उठा के हमने यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब इसका हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया ये डॉट, तो ये क्या है? फिक्स हो गई। अब इसे आप मेजर कर सकते हो, स्केल से मेजर करके बता दोगे मैम ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है? इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, यानी कि टू एंड पॉइंट, या कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो हैव एंड पॉइंट। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट है और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमने क्या किया, पूरी लाइन का एक सेगमेंट उठा लिया, तो इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। पढ़ा है ना? बस रट्टे लगा लेते हैं कि लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट, लाइन नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट, पता नहीं होता। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल। लाइन तो ये है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी ले जाओ, लेकिन लाइन सेगमेंट के सिंपल सी बात है, आपके घर में टेबल होगा, टेबल का एक एज आप उसे बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको खींच के बड़ा कर लोगे, इधर से बड़ा कर लोगे, ऐसा नहीं है। वो एक फिक्स है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, यहां से लेकर यहां तक मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब इसके साथ एक और चीज आती है कि अगर मैंने इसी लाइन में, ये तो मैंने फिक्स कर दिया, आगे मैं इसे, इधर मैंने बी नहीं लिया, आगे मैंने इसे आगे तक ले लिया, एक एक पॉइंट से मैंने उठा लिया, मतलब ए पॉइंट से।
आगे मैंने कोई फिक्स नहीं किया, इसे जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, आपने पूरी लाइन ले ली, वो लाइन हो गई, बीच में से सेगमेंट पूरा का पूरा सेगमेंट उठा लिया, लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट से लेके आगे पूरी लाइन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, वो उसे बोलते हैं रे। रे का क्या होता है, ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, हमें ये तो पता है कि स्टार्ट कहां से होती है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं होता, आगे के आगे 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 एक्सटेंड होती जाती है। ये है इसका, आगे आप जितना मर्जी चाहे इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में रोज बोलते हैं, यूवी रेज। क्या बोलते हैं, रेज, मतलब सूर्य की किरणें। क्या है इनका, हमें पता है ये स्टार्ट तो सन से होती है, ठीक है। लेकिन इसके रास्ते में कोई भी चीज आए, अगर आपकी आपके कहीं 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो उसकी छत तक आएगी, अगर कोई एक फ्लोर का घर है तो उसकी भी छत तक आएगी, कितनी नीचे आई, ठीक है। और बाकी अगर हम कोई वाटर उसकी बात करें, पानी का पॉन्ड है या कुछ है, उसके भी एंड पॉइंट तक जाएगी। तो क्या है कि इसका कोई एंड नहीं होता, ये जहां जो जो चीज रास्ते में आती जाएगी सबकी जगह जाती जाएगी। स्टार्टिंग हमें पता है कि सन से हो रही है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या है, ये होती है रे, ठीक है। अब ऐसे ही दो रे, दो रे को मिला के, दो रे अगर एक जगह कट कर जाएं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एंगल। क्लियर, के दो रेज अगर आपस में कट करें एक पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल, ठीक है। बस, अब एंगल के बारे में अगर हम पढ़ें तो एंगल क्या होता है, एंगल में क्या होगा कि ये जो होती है ना नीचे वाली लाइन, ये एक तरह से ये रे, ये एक इनिशियल लाइन बोल सकते हो आप। मैम ने बोला एक एंगल ड्रॉ करो, सबसे पहले एक लाइन ले ली, हमें ये नहीं पता कितने डिग्री क्या, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी होती है रोटेशन। ये जो हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ये इसकी रोटेशन है, ये रोटेट करती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखो ये इस तरह से दो रेज आपस में जुड़ी हैं, ये इस तरह से रोटेट होती जाती है, देखो ये पूरी, ये रोटेशन चल रही है, ठीक है। ये ऐसे 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 करके ये क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिर इसी तरह ये रोटेट होती 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 ये ऐसे हो जाती है पूरी, जिसे हम कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है, ये होती है रोटेशन, जिसे हम डिग्रीज के रूप में मेजर करते हैं। अब हम ऐसे नहीं बता सकते ना, बस थोड़ा सा रोटेट हुआ था, थोड़ा ज्यादा रोटेट हो गया, फिर रोटेट होकर सीधा हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते। तो ऐसे ना बोलने के लिए हम इसे डिग्रीज के रूप में मेजर करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, तो डिग्रीज के रूप में हम मेजर कर लेते हैं और हम बोल देते हैं ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इस तरह से बोल देते हैं। अब इसमें आप थोड़ा एंगल समझना, देखो अब ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, जब दोनों मिली हुई है, रोटेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो ये क्या है, ये जीरो एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, आपका एंगल बना ही नहीं, रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। और जैसे ये रोटेशन स्टार्ट हुई, आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट, ये एक्यूट है, अभी भी एक्यूट है। ये जब ऐसे हो गई बिल्कुल सीधी, ये क्या, ये कौन सा एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल, सबको पता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। मतलब अभी जब हमने जीरो से रोटेशन स्टार्ट की थी, तब से लेकर और 90 डिग्री तक जितनी भी रोटेशन हुई है, जैसे मान लो ये 10 का बना, 20 का बना, 30 का बना, 40, 45, 50, 60, 70 ऐसे बनता चला गया, ये सारे हम इसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर यानी कि 0 से 90 तक एक्यूट, फिर 90 से जैसे ही हम आगे जाएंगे, ये कौन सा एंगल बन जाता है, ये बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। रोटेशन आगे चल रही है, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया, कौन सा है, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है तो कौन सा एंगल बनता है, ये बनता है 180 डिग्री का, और इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्यों बोलते हैं स्ट्रेट, क्योंकि आपके सामने है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई,
स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर रोटेशन नहीं बंद होती तो आगे रोटेशन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। आप देख रहे हो अभी ये जो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल है? ये है रिफ्लेक्स। 180 से ज्यादा हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स। अब यहाँ आके कौन सा एंगल बन जाएगा? ये बन जाएगा 270 का। 270 के एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल या राइट एंगल? ये दूसरा राइट एंगल बन गया। इसे भी रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, 270 के एंगल बनेगा, इसे भी रिफ्लेक्स। ये मतलब सारी रोटेशन जो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये सारा जो ये यहाँ पे आके रोटेशन कंप्लीट हो गई। ये क्या था? ये सारे रिफ्लेक्स है। और जब ये क्या हो गई, रोटेशन कंप्लीट हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं? इसलिए कंप्लीट एंगल। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। बहुत बार बोल रहे हैं ये तो पूरा 360 डिग्री घूम गया, मतलब कंप्लीट सर्कल पूरा कर दे। इसे मैं अभी यहां भी बताऊंगी आपको कि कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया। देखो 7 टाइप के हम एंगल्स पढ़ते हैं। अभी जो मैं आपको ये रोटेशन बता रही थी, देखो अभी जो हमने यहाँ पे की थी, ये रोटेशन ये चलती जा रही है। ठीक है, अब इसी रोटेशन को हम एंगल्स के नाम के हिसाब से पढ़ेंगे। एक्यूट से लेकर कंप्लीट तक सारे एंगल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा कि जब एक लाइन हमने ड्रॉ की, इनिशियल लाइन हमने ड्रॉ की और कोई रोटेशन नहीं हुई, लाइन नहीं, इसे रे कह सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स होता है, ये पॉइंट फिक्स होता है और ये रे होती है। आगे हम इसका कोई मेजर करके नहीं लेते हैं, कभी भी मेजर करके नहीं लेते हैं। हाँ, आपकी जो शेप्स बनती है उसमें ये लाइन मेजर की होती है, लेकिन अदरवाइज मेजर नहीं की होती है। एक ये पॉइंट फिक्स होता है और आगे चलता है, तो इसे रे बोलते हैं। तो ये जो होता है, कोई रोटेशन स्टार्ट नहीं हुई, इसे बोलते हैं जीरो एंगल। यानी कि ये क्या है? 0 डिग्री, रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके बाद रोटेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, रोटेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो इनिशियल लाइन की तरफ ही है। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 0 एंगल तो ऊपर गया, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से ये छोटा होगा। यानी कि ये जो रोटेशन है, अगर आपकी ऐसी आ जाती है, ऐसी आ जाती है, ऐसी आ जाती है, या इस तरह से, मतलब 10, 20, 30, 15, 65, ये सारे एंगल जो हैं ये क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद जब ये रोटेशन बिल्कुल ऐसे आ जाती है, हमें पता है इसे ये होता है 90 डिग्री का एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री आता है, ना 90 डिग्री से कम, ना 90, 89 डिग्री का एक्यूट होगा और 91 का ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का इसे बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, हमारा ये जो साइन है ना, ये है ही साइन राइट एंगल का। अगर आपको कहीं इस तरह से दे रखा है और यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये साइन लगा हुआ है दैट मीन 90 डिग्री है। ओके, राइट एंगल आ जाएगा। राइट के एंगल के बाद जैसे ही इसकी रोटेशन थोड़ी आगे जाती है, यानी इनिशियल लाइन से थोड़ा दूर जाना स्टार्ट होता है, तो ये कौन सा एंगल हो जाता है? ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 से अबव होता है और 180 से लेस होता है। ठीक है, यानी 179 डिग्री के एंगल भी आ जाएगा तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसे ये रोटेशन चलते चलते जब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, देखो मैंने जैसे आपको ये बताया था, बिल्कुल जब ऐसे हो गई, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गई, तो ये क्या हो गया? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 180 का एंगल होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट से ही इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन हो गई इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब जैसे ही 180 से आगे जाती है, इधर ये ऐसे रोटेशन, उससे भी अब ये आगे की तरफ जा रही है, तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, पूरा 180 से अबव होगा और 360 से लेस होगा। ठीक है, यानी कि 181 से लेकर और 359 तक, इवन 270 का बिल्कुल ऐसा आ जाएगा ये एंगल। तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, जब भी किसी का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसे 360 से माइनस कर दो। जैसे मान लो मैंने एक एंगल दे दिया, मान लो
ये दे दिया, इसका यहाँ पे वर्टेक्स, इसका नाम है एक्स, तो मैंने दे दिया एंगल एक्स जो है वो आपका 50 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करो। तो क्या करोगे, 360 माइनस एंगल एक्स, यानी 360 माइनस 50 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 310। ठीक है, सिंपल बात है, किसी का भी रिफ्लेक्स पता करना है तो उसी सेम एंगल को 360 में से माइनस कर दो, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये रोटेशन जब ऐसे पूरी ऐसे, ये जो लाइन हम चला रहे थे, ये लाइन जब इस लाइन के ऊपर आती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, तो ये रोटेशन क्या हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसी पे इसका नाम रख दिया कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये होता है पूरा 360, ना 360 से कम ना 360 से ज्यादा, एग्जैक्ट 360। 359 भी रिफ्लेक्स एंगल होगा, एग्जैक्ट 360 जो होगा वो होगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो 7 टाइप के एंगल कौन कौन से, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, एंगल्स हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में।